पहली बात तो यह है कि मोहन भागवत जी जो कहें कि सबका डीएनए एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हिंदुस्तान में रहते हैं उसका डीएनए एक है। तो फिर योगी आदित्यनाथ जी अब्बाजान और इसके बात फिर क्यों करते हैं? फिर दूसरी बात ये कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण की बात, और उसमें केवल एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। तो वो खुद ही कंफ्यूजन में है, उसको अपनी कंफ्यूजन पहले दूर करना चाहिए। वो कह क्या रहे हैं? एक तरफ दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात करते हैं। वो अपनी बात का ही खंडन करते हैं। किस रूप में लिया जाए? यदि 3-4 उनकी जो बातें निकाल के आप देखेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, और खुद भी कंफ्यूज है। विश्व पटल की अगर समीक्षा की जाए तो जो वर्ग का बहुमत होता है, सरकार उसी को होती है और शासन उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार रीति नीति का निर्धारण होता है। हाल में आप देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को भगाया जा रहा है, हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हुए, उसके बाद वहाँ हिंदुओं की स्थिति खराब हुई। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति अल्पसंख्यक के बाद खराब हुई। तो एक तरह से ये सही है, जैसे अमेरिका में माना जाता है अश्वेत आंदोलन चलते रहता है। तो ये मोहन भागवत का बयान एक तरह से ये जो तथ्य हैं उन्हीं को बताया है। इसमें राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात तो संजय गांधी ने भी की थी। जनसंख्या नियंत्रण की बात से लगभग सभी नेता सहमत होते हैं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोटक रूप में रहने से उस देश का संतुलित विकास नहीं हो सकता, उस समाज का विकास नहीं हो सकता। तो इस पर तो राजनीति से परे हटकर इस पर हर सरकार को, अभी चीन ने अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति तैयार कर दी, ब्रिटेन ने तैयार कर दी। कई ऐसे देश हैं जो जनसंख्या के अनुसार अपने देश को नीति तैयार करते हैं। तो वही चीज़ें भारत में, वही चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री का जो नज़रिया है, मुख्यमंत्री का नज़रिया का जो किस तरह से है, ये मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। मेरा जो व्यक्तिगत राय ये है कि अमेरिका में हिंदुत्व की बात का, हिंदुत्व की संस्थाओं को मान्यता मिल रही है, और विश्व में जब राष्ट्रवाद की परिकल्पना, हर विश्व के हर देश इस समय राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हुए रीति नीति तैयार कर रहे हैं। तो हम क्यों राष्ट्रवाद को लेकर नीति ना बनाएं? उसमें एक राय होनी चाहिए सारे राजनीतिक दलों को। कांग्रेस के समय या कांग्रेस के नेताओं ने कहीं न कहीं पर इस मामले में दो राय नीति अपनाई या तटस्थ भाव अपनाया, इसलिए भी कांग्रेस को नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा हुआ है।